मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया तथा भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वे देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि। निर्वाचन की विधि के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से होता है। इसे थॉमस हेयर पद्धति भी कहा जाता है। निर्वाचन की विधि के अंतर्गत भारत में आनुपातिक समानता को ध्यान में रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या, जनगणना 1971 अनुपात उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000 होती है। विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या 1971 उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 1/1000। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वैध मतों का कोटा निकाला जाता है तथा वरीयता के आधार पर मत मूल्य हासिल किया जाता है। वरीयता में जितने उम्मीदवार होते हैं उतने मत देने का अधिकार होता है। 84वां संविधान संशोधन 2001 जनसंख्या को अनुपात 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद अवधि। नंबर 1, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु क राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ख संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ग राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। नंबर 2, खंड 1 के परंतु के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक है। नंबर 1, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। नंबर 2, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर 3, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री लाभ के पद नहीं हैं। नंबर 4, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का
या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंधित नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदनकर्ता आवश्यक है। जमानत राशि 15,000 रुपये। कुल वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक है। निर्वाचन की अवधि 2 सप्ताह या 15 दिन। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ लेनी होती है। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 61 महाभियोग। 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ऐसे प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। महाभियोग और उसकी प्रक्रिया। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयुक्त आदि हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124/4 में मिलता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तता। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा, और रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद या व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 82 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नंबर 3, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करता है। नंबर 4, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान और भंग करने का अधिकार है। नंबर 5, अनुच्छेद 86 प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र या सम्यक अधिवेशन को अभिभाषित भाषण करता है। नंबर 6, अनुच्छेद 87 संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर राष्ट्रपति अभिभाषित करता है। इसका भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। नंबर 7, अनुच्छेद 99
इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नंबर 10, अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है। इसे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नंबर 11, अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार। नंबर 2, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। नंबर 1, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नंबर 2, अनुच्छेद 74 इसमें मंत्रिमंडल का वर्णन किया गया है। नंबर 3, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। नंबर 4, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। नंबर 5, अनुच्छेद 148 नियंत्रक व महालेखा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 280 राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार। अनुच्छेद 340 ओबीसी आयोग की नियुक्ति का अधिकार। उच्चायुक्त व विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार। नंबर 3, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। नंबर 4, न्यायिक शक्तियाँ। नंबर 1, अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति करता है। नंबर 2, अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नंबर 3, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की माफ़ी प्रदान करने का अधिकार। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतया माफ़ कर सकता है, सज़ा की अवधि बदल सकता है तथा प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। 4, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नंबर 5, सिफारिश मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह। नंबर 7, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए जो अपरिहार्य अति आवश्यक है हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नंबर 7, इसमें संसद के कानून के बराबर शक्ति होती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भाग 18 अनुच्छेद राष्ट्र में आपातकाल का प्रावधान। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। नंबर 1, सामान्य या राष्ट्रीय आपात स्थिति अनुच्छेद 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। वित्तीय आपात स्थिति अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात स्थिति। देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की संभावना अथवा स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति संपूर्ण भारत अथवा किसी भाग में सामान्य आपात स्थिति लागू कर सकते हैं। संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों में कई परिवर्तन किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आंतरिक अशांति के आधार पर ऐसी घोषणा नहीं हो सकती। इस प्रकार की घोषणा का अनुमोदन संसद 1 मास के अंदर करेगी। इस अनुमोदन दोनों सदनों में पृथक सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एक वोट देने वाली 2/3 बहुमत से किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा का अनुमोदन संसद प्रत्येक 6 मास बाद करेगी, अन्यथा घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपातकाल की घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा के 1/10 सदस्य संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसी सूचना मिलने या अनुरोध किए जाने पर 14 दिन के अंदर संसद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। आपातकाल की घोषणा की न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार की घोषणा अभी तक 3 बार 1962 चीन आक्रमण के समय, 1965 व 1971 पाकिस्तानी आक्रमण के समय तथा 1975 आंतरिक अशांति के भय के आधार पर की गई है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश। कारण राज्यों में शासन संवैधानिक प्रक्रिया से
नहीं चलाया जाना। राज्यपाल की सिफारिश या राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर सकता है। इसे 2 माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार में 6 माह के लिए तथा लगातार 3 वर्ष तथा निर्वाचन एक बार में 6 माह के लिए तथा लगातार 3 वर्ष तक निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक प्रयोग नहीं किया है। अनुच्छेद 111 भारत के राष्ट्रपति वीटो शक्तियाँ। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की किसी विधेयक के हस्ताक्षर के बाद कानून बनाने का अधिकार है। इसमें 3 प्रकार की वीटो की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ हैं: पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, जैवी वीटो। नंबर 1, पूर्ण वीटो। यह राष्ट्रपति को उस शक्ति को प्रस्तुत करता है जिसमें वह संसद द्वारा पास किसी बिल के बारे में अपनी सहमति बनाए रखता है। इस प्रकार के बिल का अंत हो जाता है एवं यह एक्ट नहीं बनता है। सन 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू एप्रोसिएशन बिल को संदर्भ में अपनी राय रोक कर रखी। बिल पास तब हुआ जब पेप्सू में राष्ट्रपति शासन लागू था। पुनः सन 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने अपनी सहमति सांसदों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के संदर्भ में रोक रखी। बिल संसद के द्वारा पास किया गया। लोकसभा का भंग होने से एक दिन पूर्व इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। निलंबनकारी वीटो बिल को पुनः पुनरावलोकन के लिए भेजना, जो एक सामान्य बहुमत के द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। जैवी वीटो इस मामले में राष्ट्रपति बिल को न प्रमाणित करता है, न स्वीकृत करता है और न ही वापस करता है। वह एक निश्चित समावधि के लिए बिल को विचाराधीन रखता है। सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस संशोधन एक्ट 1986 की अनुसार जैवी वीटो का प्रयोग किया। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार राष्ट्रपति हेतु यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अपनी सहमति दे। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेशों का प्रकाशन कर सकता है।